नमस्कार। अनकट में आज मेरे साथ हैं खास मेहमान जिनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। अनकट में बात करेंगे बिल्कुल अनकट। तो बात जब चुनाव की हो और प्रोग्राम भी अनकट हो जी। तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि आखिर ये कहाँ कट लग गया कि जो हाथ के साथ हाथ मिलाए जा रहे थे वो अचानक नहीं मिले। देखिए, बतौर प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी में पहले दिन से कह रहा था कि हमारी 90 विधानसभा पे तैयारी है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन की बातें भी चली, क्योंकि नेशनल लेवल पे हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं। लेकिन आपने सब कुछ कह दिया, लेकिन मेरे सवाल का वो जवाब मुझे नहीं मिला। हाथ मिलते मिलते रह कहाँ गए, कारण क्या बना? क्योंकि इतनी मंथन का दौर चला, मीटिंग्स हुई, नेशनल लीडर्स आपस में बैठ के बात करते रहे, कहाँ बात अड़ गई, क्या वजह रही? मैं कहूँगा कि जैसे भाग्य चक्र चलता है वो चला। ये तो खूबसूरती का शब्दों का जाल है गुप्ता जी। शायद हरियाणा की जनता ये चाहती थी कि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल हरियाणा में सभी सीटों पर आए और एक विकल्प दे, एक ऐसी सरकार दे जो दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली देश के, फ्री देश के, 24 घंटे पानी देश के, चौथी मंजिल तक बिना मोटर के देश के, बढ़िया स्कूल देश के, बढ़िया कॉलेज देश के, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देश के, महिलाओं को 1000 रुपये महीना देश के, युवकों को रोजगार देश के, जवान को अगर शहीद होता तो 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि देश के। मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य का चक्र शायद यही चल रहा है कि अब हरियाणा भी बदले। आपकी बात ही बड़ी कर लेते हैं। भाग्य का चक्र चल रहा है या फिर कुछ नेताओं का चक्र चला जिस वजह से ये रिश्ता नहीं बना? मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी भी इस गठबंधन की बातचीत का हिस्सा नहीं रहा। आप इस गठबंधन के फेवर में थे या नहीं थे? आप भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते जो भी निर्णय मिला राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है, मैं उससे हमेशा सहमत रहता हूँ, वो निर्णय कुछ भी हो। इतने संतुलित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप सुशील गुप्ता जी, क्या कारण है कि खुल के बोलने से आज भी गुरेज है? क्योंकि नेशनल लेवल पर उसका इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इसलिए नहीं कुछ कहना चाह रहे? देखिए, आम आदमी पार्टी ना तो जाति और धर्म की राजनीति करती और ना ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती। हमारा सीधा मकसद है कि हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे। हरियाणा की जनता से हमारा गठजोड़ है, जनता से गठबंधन करके चीज़ों को आगे बढ़ा। जनता से गठबंधन है, अगर जनता से गठबंधन था तो फिर किसी और दल के साथ गठबंधन की ज़रूरत नहीं थी। क्या सिर्फ सीटों की वजह से जो था पेच फंसा, या फिर हरियाणा के कुछ ऐसे, आप नहीं कह सकते, मैं तो कह रही हूँ, मैं ये सवाल भी कर रही हूँ कि हरियाणा के कुछ ऐसे नेता थे कांग्रेस के जो ये कह रहे थे कि ये गठबंधन हमें नहीं चाहिए, इस वजह से ये? देखिए, ये तो कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन के हम पार्ट थे, उसके नाते ये अलायंस भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंक देने के लिए, उनके लोकतंत्र विरोधी नीति के खिलाफ, संविधान विरोधी नीति के खिलाफ ये गठबंधन हुआ। और अरविंद केजरीवाल जी हमेशा इस विचार के रहे हैं कि हमने जो वायदा किया है वो वायदे हमेशा पूरे हों, चाहे वो 5 गारंटियां हों हमारी और चाहे कोई और वायदा। अंतिम समय तक हमारा पूरा प्रयत्न था, परंतु किसी भी ट्रैप में भी फंसने के लिए हम तैयार नहीं थे। बड़े शब्द का इस्तेमाल है, किसी ट्रैप में, यानी कि आपको लगता है कि ये गठबंधन नहीं हुआ, वो ट्रैप में आप नहीं फंसे, या फिर इसका दूसरा पहलू ये बताऊं कि ये आप फायदे में रहे कि गठबंधन नहीं हुआ? फायदा नुकसान के लिए राजनीति नहीं करते, राजनीति करते हैं हिंदुस्तान को विकसित करने के लिए, हिंदुस्तान को शिक्षित करने के लिए, हिंदुस्तान को स्वस्थ करने के लिए, बारोजगार करने के लिए, भय मुक्त वातावरण देने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण देने के लिए, अपराध मुक्त वातावरण देने के लिए, और उसी दिशा में हम चल रहे हैं। खूबसूरती से जवाब, बहुत ही शब्दों को आप सोच के बोल रहे हैं, लेकिन
फिर भी आपको लगता है कि क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि अगर गठबंधन नहीं हुआ है तो इसका ज़्यादा जो डैमेज है या जो डेंट है वो कांग्रेस को पड़ेगा बजाय इसके कि ये भाजपा को इसका डेंट पड़े? देखिए, पहले दिन से हम कह रहे थे कि हम 70 नहीं, 80 नहीं, 90 के लिए तैयार हैं और कोई हमारे धैर्य का परीक्षा ना ले। बहुत धैर्य हमने रखा और उचित समय पे इस प्रक्रिया को शुरू किया। अच्छा, गठबंधन तो कई देखने को मिल रहे हैं, हालांकि आपका और कांग्रेस का गठबंधन सिरे नहीं चढ़ा, लेकिन जजपा का गठबंधन एएसपी के साथ और इनेलो का गठबंधन बीएसपी के साथ, इस गठबंधन की राजनीति को आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कैसे देख रहे हैं? हरियाणा की जनता जिन पार्टियों के आप नाम ले रहे हैं अब उनको खत्म मान चुकी है, उनके राजनीतिक अस्तित्व को खत्म मान चुकी है। आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा में 1 सीट पे चुनाव लड़के जितनी वोट ली, इन चारों पार्टियों ने 30 सदस्य लोकसभा में खड़े करके भी इतनी वोट नहीं ली। तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा की जनता अब तीसरा विकल्प केवल और केवल हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को मानती है। लेकिन आपने कहा कि हरियाणा की राजनीति आप करना चाहती है, केजरीवाल हरियाणा के लाल, तो पहले हरियाणा की तरफ रुख क्यों नहीं किया गया? इतना देर क्यों, इतने साल क्यों लग गए हरियाणा की तरफ राजनीति? 2012 में पार्टी बनी। 2012 में पार्टी बन के आज 10 सांसद हमारे राज्यसभा में, लोकसभा में सांसद हैं, 2 राज्यों में सरकार है, गोवा में विधायक हैं, गुजरात में विधायक हैं, कई प्रदेशों के अंदर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में संगठन है, तो इसको देर नहीं कर सकते। नहीं, बट क्योंकि हरियाणा तो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ था, अपना प्रदेश था जैसा कि आप कहते हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? स्टार्टिंग में जब पार्टी बनी और जब सत्ता में आप आई दिल्ली में, तब आप ही के कुछ नेता जो आज पार्टी का हिस्सा नहीं, कह रहे थे कि हरियाणा की तरफ रुख करना चाहिए। हरियाणा की तरफ रुख किया ना। हाँ, लेकिन तब ये स्टैंड था कि हमें पहले दिल्ली को करना है, हमें नहीं दिल्ली को किया, पंजाब को किया, दोनों राज्यों में सरकार बन गई और दोनों के बीच में हरियाणा है। अब हरियाणा के लाखों लोग हर रोज दिल्ली आते हैं, पंजाब आते हैं। दिल्ली बदली उन्होंने देखा, पंजाब बदल रहा वो देख रहे हैं, अब वो चाहते हैं हरियाणा भी बदले। लेकिन बहुत सारे, आपने कहा, आपको लगता है कि, इनफैक्ट मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जो अपने उम्मीदवार इस बार उतार रही है, वहाँ पर ग्राउंड वर्क हो चुका है, कर पाए हैं? पूरा ग्राउंड वर्क। चैलेंजेस क्या देखते हैं? चैलेंजेस कोई नहीं है। हरियाणा के हर गांव में हमारी विलेज कमेटी बनी है, ग्राम सचिव बना हुआ है, हर ब्लॉक के अंदर हमारा संगठन बना हुआ है, विधानसभा, जिला, लोकसभा और प्रदेश स्तर का पूरा संगठन। आज मैं कह सकता हूं कि कितना मजबूत संगठन किसी भी पार्टी का हरियाणा में नहीं है जितना आम आदमी पार्टी का है। किसके लिए थ्रेट देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी किसी का भी कंपैरिजन नहीं करती। नाम सर्वे में आते, हम तो सीधा सरकार में आते हैं, अपनी बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी दुखी है। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी आज हरियाणा नशे की राजधानी बन गई है, अपराध की राजधानी बन गई है, बेरोजगारों की राजधानी बन गई है। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलती हुई डरती हैं। 22 में से 16 जिले नशे के मामले में रेड जोन घोषित हो चुके हैं। 45 गोलियां चला के फिरौती मांगी जाती है, सरेआम मर्डर कर दिया जाता है, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल नए खुल नहीं रहे हैं, तो दवाई नहीं है, कहीं पे डॉक्टर नहीं है, हर चीज़ की हालात बहुत खराब हो चुकी है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी जान जाती है। तो आप नशे और बेरोजगारी और इन मुद्दों को लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं, आपका कहना है, या सबसे बड़े मुद्दे जो आपने अभी गिनाए, इनके साथ आप चुनाव में उतरे? अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटी दी है हरियाणा के लोगों को। पहली गारंटी 24 घंटे बिजली और घरेलू बिजली मुफ्त
दिसंबर 2023 तक के बकाया सारे बिजली के बिल माफ। दूसरी बिजली सरकारी स्कूल और कॉलेज वर्ल्ड क्लास, बढ़िया एजुकेशन, मुफ्त एजुकेशन। तीसरी बिजली गारंटी, हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास, 24 घंटे मुफ्त दवाई, आधुनिक मशीनें और प्रशिक्षित डॉक्टर। और चौथी गारंटी, 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपये महीना। और पांचवी गारंटी, सबसे इंपॉर्टेंट गारंटी, हरियाणा के हर युवक को रोजगार। और जब तक रोजगार ना दे पाए, जब तक 3,000 रुपये महीना मासिक भत्ता। ये 5 गारंटियों के साथ सुनीता केजरीवाल जी, भगवत मान जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, हमारे सारे राष्ट्रीय नेता हरियाणा में जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो वायदे हैं ये सुनने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन इनको प्रैक्टिकली धरातल पर इम्प्लीमेंट करना कहीं मुश्किल है? इतनी सरकारी नौकरियां देना या उसका बर्डन झेलना। इन वायदों को साकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया। इन वायदों का साकार हम पंजाब में कर रहे हैं। हमने फ्री बिजली की गारंटी दी, हम दिल्ली के अंदर भी दे रहे हैं, पिछले कई साल से दे रहे हैं, हम पंजाब में भी दे रहे हैं। हमने बेहतरीन स्कूलों की गारंटी दी, दिल्ली में बनाया हमने, सारी दुनिया जानती है। अमेरिका तक के राष्ट्रपति आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, अमेरिका के अखबारों में फर्स्ट पेज पे छपता है। पंजाब के अध्यापक भी अब फिनलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्री में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहाँ के प्रिंसिपल्स को भी IIM जैसे इंस्टीट्यूशन से प्रबंध की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक, हमने दिल्ली में हर सरकारी हॉस्पिटल को एयर कंडीशन बिल्डिंग में कन्वर्ट किया, 24 घंटे आधुनिक मशीनें, मुफ्त दवाइयों का प्रबंध किया, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण कराया, पंजाब में भी करा। हमने कानून दिल्ली और पंजाब में बनाया कि 1,000 रुपये महीना हर महिला को मिले। तो हम हर गारंटी को पूरा करते हैं। ये गारंटी देना और गारंटी को पूरा करना, ये जादू अरविंद केजरीवाल को ही आता है, हिंदुस्तान में और किसी को नहीं। गारंटियां तो दूसरी पार्टी वाले भी दे रहे हैं, भाजपा भी गारंटी दे रही थी, उनकी गारंटी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब लोगों के पास ओरिजिनल कॉपी है तो कार्बन कॉपी का क्या करेंगे। गारंटी देनी तो अरविंद केजरीवाल ने शुरू की और वो अपनी गारंटी को पूरा भी करते हैं। बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने गारंटी शब्द चुराया तो, परंतु पूरा तो कहीं भी नहीं किया आज तक। आप देख रहे हैं कि अभी 10 साल भाजपा के जो रहे हैं शासन के, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? किसानों को जितना प्रताड़ित इस 10 साल में बीजेपी ने किया है, आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। 750 किसानों की शहादत ली। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि MSP की गारंटी का कानून संसद में बनाएंगे, एक शब्द आज तक संसद में नहीं बोला। ये 10 साल के अंदर देश के बेहतरीन खिलाड़ियों को जिस प्रकार जंतर मंतर पे बैठना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जिनके साथ सियासत देश की धरती से लेकर ओलंपिक की धरती तक हुई, ये सारे देश ने देखा। 10 साल में जितनी बेरोजगारी हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने दी, ऐसी आज तक किसी ने नहीं दी। 10 साल में जितना अपराध और भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर बढ़ा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 10 साल के अंदर जितना नशे का कारोबार हरियाणा में होने लगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो 10 साल बहुत ही बेकार थे। लेकिन जो वोट परसेंटेज देखें, अभी जो लोकसभा में आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, वो वोट शेयर जो आया, वो कांग्रेस का कहना है क्योंकि वो हमारे साथ गठबंधन था तो इसलिए इतना आप फाइट में आ सके। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पे एक अच्छी फाइट दे पाएगी? आम आदमी पार्टी ये कह सकती है, अगर ये गठबंधन नहीं होता तो 5 की जगह 2 ही सीटें पार्लियामेंट में हरियाणा में आती। आम आदमी पार्टी ये भी कह सकती है, ये गठबंधन के बिना चुनाव हो रहा है, इसके नतीजे
हम सबके सामने आएंगे। आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स होने लगी हैं राइट बिफोर द इलेक्शंस, ये एक्चुअली राजनीति को एक नया ही रंग अब देने लगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि आज से लगभग 30 साल पहले गठबंधन की राजनीति हिंदुस्तान में शुरू हो गई थी, और उसके बाद शायद ही कोई सरकार बिना गठबंधन के बनी हो, चाहे केंद्र के अंदर। नहीं, लेकिन अब जो रीजनल पार्टीज हैं, आपको लगता है कि इस बार जो रीजनल पार्टीज हैं वो अहम रोल प्ले करेंगी, या फिर कहीं कुछ जगह पर फ्रेंडली मैच भी हो रहा है? मैं समझता हूँ हरियाणा में तो रीजनल पार्टीज खत्म हो गई, अब 3 राष्ट्रीय पार्टियां बची हैं, और वो 3 पार्टियां ही अपना कमाल दिखाएंगी। किस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत क्विकली अगर मैं जानना चाहूँ, कि कुछ सीट्स पे टारगेटेड स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं आप, या किस तरीके से अपने 90 सीट बहुमत की सरकार, झाड़ू की सफाई, इस बार चलेगी झाड़ू, हर घर में चलेगी झाड़ू। अच्छा, प्री अलायंस तो नहीं हुआ, पोस्ट इलेक्शन अलायंस भी होते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी पोस्ट इलेक्शन अलायंस के लिए भी ओपन है? सुशील गुप्ता बतौर आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष ये बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता है कि कोई भी प्रदेश की इकाई किसी भी पार्टी की ना तो प्री अलायंस के लिए अधिकृत होती और ना ही पोस्ट अलायंस के लिए अधिकृत होती। ये अगर सवाल है तो राष्ट्रीय नेतृत्व का है, मेरे अधिकार क्षेत्र में। लेकिन बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपके कंधों पर काफ़ी जिम्मेदारी है, तो आप कहाँ देख रहे हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में? आम आदमी पार्टी इस चुनाव में सरकार बनाएगी, अन्यथा ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। बिगेस्ट चैलेंज कोई देख रहे हैं आप? कोई चैलेंज नहीं, अब तो छोटे छोटे काम। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ अरविंद केजरीवाल है, स्ट्रेंथ हमारा दिल्ली का काम है, स्ट्रेंथ हमारा पंजाब का काम है, स्ट्रेंथ हमने आज तक जो कहा वो किया। पहला देश के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुआ जिसने ये कहा कि मैंने काम किया है तो वोट देना, नहीं तो कोई वोट मत देना। वीकनेस क्या देख रहे हैं? कोई वीकनेस नहीं, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की कोई वीकनेस है। हरियाणा का एक एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है। चलिए, बेहद शुक्रिया सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो अनकट में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।